हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? कैसे हैं सभी बच्चे? क्या हाल चाल है सभी के? तो क्लास 7 का बेटा फर्स्ट चैप्टर का ये फर्स्ट लेक्चर आप लोगों के सामने है। हमारा चैप्टर है इंटीजर और इसे आपको पढ़ाने वाला हूं मैं, यानी कि कामेश वैष्णव। और इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाली हैं, सारी बातें मैं करूंगा। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बेटा ये जो क्लासेस हैं वो आपको मिलने वाली हैं यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे। आपको यहाँ पे क्लासेस लगातार मिलने वाली है, इसलिए आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। अगर आप अभी क्लास 7 से ऊपर जा चुके हो तो बेटा आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने छोटे भाई बहनों के साथ इस चैनल को शेयर करना है। और अगर आप क्लास 7th में हो तो 7th के सभी अपने फ्रेंड्स के साथ बेटा इस क्लास को आप जरूर से शेयर करो, ठीक है? तो हमारा जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर वो आता है इंटीजर। तो इंटीजर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो बेटा यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं इंटीजर्स, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, subtraction of integers, multiplication of positive and negative integers, okay, properties of multiplication of integers and division of integers। तो ये सारी चीजें बेटा हम यहाँ पे देखने वाले हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स में। आज हमारा है फर्स्ट लेक्चर, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बेटा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर से। भाई इंटीजर क्या होते हैं? सर इससे पहले तो हमने इंटीजर पहले नहीं सुना। जिन बच्चों ने पहले इंटीजर सुना है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं सुना है वो आज सुन लेंगे और अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है? लेकिन इससे पहले आपने नेचुरल नंबर तो सुना है ना? मुझे पता है आप लोगों को पता है नेचुरल नंबर। और सर नेचुरल नंबर क्या बोल रहे हो आप? जीरो भी ऐड कर दो, होल नंबर भी हमने सुना हुआ है। हाँ सर हमें होल नंबर भी पता है, वेरी गुड, ठीक है। तो सर हमने नेचुरल नंबर तो सुना हुआ है, होल नंबर सुना हुआ है, बट ये इंटीजर क्या है? तो इंटीजर के बच्चे यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सो अ होल नंबर फ्रॉम जीरो टू पॉजिटिव और निगेटिव इंफिनिटी इज कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, चलो इसको थोड़ा और बढ़िया तरीके से समझने का ट्राई करते हैं। लेट से आपके पास है नेचुरल नंबर्स, ठीक है? नेचुरल नंबर्स को किससे शो करते हैं बच्चे? एन से शो करते हैं, ठीक है? नेचुरल नंबर्स को किससे शो करते हैं? एन से शो करते हैं। ये क्या है बच्चे आपके पास? नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनाइट क्या होता है बेटा? नेचुरल नंबर पढ़ा हुआ है हमने, करेक्ट। और उसके बाद मैंने क्या बताया था कि भाई अगर मैं जीरो भी इसी में इंक्लूड कर दूं तो जीरो इंक्लूड करके बेटा ये क्या हो जाता है आपका? होल नंबर। क्या हो जाता है बच्चे? ये आपका होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर फ्रॉम जीरो टू पॉजिटिव और निगेटिव इन्फिनाइट। अब सर ये निगेटिव इन्फिनाइट क्या हुआ? तो बेटा देखो, अगर आप नेचुरल नंबर्स को, सभी नेचुरल नंबर्स को अगर आप निगेटिव वे पे लोगे, है ना, सभी नेचुरल नंबर को अगर आप निगेटिव ले लोगे, है ना, अगर आप क्या लोगे? निगेटिव नेचुरल नंबर लोगे। सभी नेचुरल नंबर्स को आपने कैसे ले लिया? निगेटिव नेचुरल नंबर। तो क्या क्या नेचुरल नंबर आपके पास हो जाएंगे? आपके पास माइनस इन्फिनिटी से लेके -3 -2 -1, ये सब क्या हो जाएंगे बेटा? आपके निगेटिव नेचुरल नंबर। तो अब एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ो, वर्ड बाय वर्ड मैं आपको समझाता हूं। फिर से देखो, अ होल नंबर फॉर्म जीरो टू पॉजिटिव और निगेटिव इन्फिनाइट इज कॉल्ड इंटीजर। क्या समझ में आई बात? मतलब ये है सर कि यहां पे मैं ले रहा हूं निगेटिव इन्फिनाइट से लेके पॉजिटिव इन्फिनाइट, ये सभी नंबर्स जिसमें आपके पास निगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग है, जीरो भी इंक्लूड है, एंड बेटा आपके सभी नेचुरल नंबर भी आपके इंक्लूडिंग है, ठीक है? मतलब बेटा आप होल नंबर के साथ अगर निगेटिव नेचुरल नंबर को इंक्लूड कर दो, जो यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो, सॉरी -2 -1 0 1 2 से लेके बेटा पॉजिटिव इन्फिनाइट, ठीक है? तो ये सारे क्या हो जाएंगे बच्चा आपके पास? ये सभी आपके पास हो जाएंगे, आपके इंटीजर कहलाएंगे। क्लियर है? ठीक है। तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं, और किस तरह से इसे आप बोल सकते हो, लिख सकते हो? तो सेट ऑफ नंबर्स विच इंक्लूड जीरो, पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड निगेटिव नेचुरल नंबर, करेक्ट। बेटा जीरो ऐड कर दो, पॉजिटिव नेचुरल नंबर को रख लो और निगेटिव नेचुरल नंबर को रख लो, सबको बेटा एक साथ लेके आ जाओ, ठीक है? तो इस सभी नंबर्स के सेट को
ठीक है, ग्रुप ऑफ नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। क्लियर है? तो इसको हम कुछ इस तरह से बोलेंगे, माइनस इन्फिनाइट से लेके -2, -1, 0, 1, 2 से इन्फिनिट। बात समझ में आ रही है क्या सभी को? तो ये सारे सेट ऑफ नंबर बेटा क्या होते हैं, आपके इंटीजर्स होते हैं। क्लियर है सभी को एवरीवन? ओके, तो ये है बेटा आपका इंटीजर का बेसिक इंट्रोडक्शन। चलो मैं आपको इसको अच्छे से लिख के शो कर देता हूं। तो अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा इंटीजर की, इंटीजर्स, तो याद रखो इंटीजर्स को बेटा किससे शो करते हैं, जेड से शो करते हैं। ठीक है, इंटीजर को किससे शो करते हैं बेटा, जेड से शो करते हैं। ठीक है, और इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस इन्फिनाइट से लेके पॉजिटिव इन्फिनाइट तक के नंबर्स, जिसमें निगेटिव नेचुरल नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, ओके। तो ये सभी नंबर्स क्या हो जाते हैं बच्चे आपके, ये सभी नंबर्स मिलके कहलाते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो इसमें एक बात तो समझ में आ रही है सर मुझे, कि इसमें सभी होल नंबर इंक्लूडेड है। ये देखो भाई, अच्छा पहले तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड है, सारे नेचुरल नंबर इंक्लूडेड है। ये देखो, इंटीजर के अंदर में ही सारे नेचुरल नंबर इंक्लूडेड है, और इंटीजर के अंदर में ही सारे होल नंबर, अगर मैं जीरो को भी बेटा इंक्लूड कर दूं तो क्या हो जाएगा, सारे होल नंबर इंक्लूडेड है। बात समझ में आ रही है क्या? नेचुरल नंबर भी इंक्लूडेड है, और जीरो को इंक्लूड कर दूं तो होल नंबर भी इंक्लूडेड है। मतलब बेटा एवरी होल नंबर इज अन इंटीजर्स। ओके, एवरी नेचुरल नंबर इज ऑल्सो अ इंटीजर। तो क्या लिखेंगे बच्चे यहाँ पे हम, इसे नोट डाउन कर लेना सभी बच्चे, देखो ध्यान से लिखना है इसको। एवरी नेचुरल नंबर एंड होल नंबर is an integer। क्लियर है क्या? ये आप सभी बच्चे नोट करके रख लो भाई, ये सारे बच्चे नोट करके रख लो, बड़ा काम आएगा आगे, बहुत काम आएगा। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर एंड होल नंबर इज एन इंटीजर। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलो भाई, तो ये हमने बेसिक बेसिक इंटीजर को समझ लिया, सीख लिया। अब बात करते हैं इंटीजर ऑन नंबर लाइन। एवरीवन क्लियर है? क्या बात करेंगे अब हम, इंटीजर ऑन नंबर लाइन। भाई नंबर लाइन में बेटा हम इंटीजर्स की बात करने वाले हैं। तो चलो भी समझते हैं नंबर लाइन में इंटीजर। नंबर लाइन में इंटीजर की हम यहाँ पे बात करेंगे, कैसे हम नंबर लाइन में इंटीजर को शो कर सकते हैं। तो देखो आप सभी को पता है, ऑन द नंबर लाइन फॉर पॉजिटिव वी मूव टू राइट फ्रॉम जीरो, एंड फॉर नेगेटिव वी मूव टू लेफ्ट फ्रॉम जीरो। अब इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं, सिंपल सा लॉजिक है। ये देखो जरा भाई, ये मैंने लिया जीरो, करेक्ट, ये मैंने लिया जीरो। अब बेटा जीरो से अगर आप पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जाना चाहते हो तो राइट साइड मूव करो, है ना, और अगर आप निगेटिव नंबर्स की तरफ जाना चाहते हो तो लेफ्ट साइड मूव करो। तो जीरो के बेटा लेफ्ट साइड आपको निगेटिव इंटीजर मिलेंगे, एंड जीरो के राइट साइड आपको पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे। करेक्ट? तो कौन सा पार्ट निगेटिव, कौन सा पॉजिटिव है, देखो ये जो पार्ट है बेटा वो क्या है आपका, निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। ठीक है, ये पार्ट बच्चे आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव इंटीजर। और ये पार्ट को देखो, ये बेटा हो जाएगा आपका पॉजिटिव इंटीजर। ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर।
ठीक है, जीरो के लेफ्ट साइड निगेटिव इंटीजर आपके नंबर लाइन में, और जीरो के राइट साइड आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, क्लियर है, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। ओके, तो अब यहाँ पे डायग्राम में आप देखो, यहाँ समझ सकते हैं जीरो इज नाइदर अ पॉजिटिव नॉर अ निगेटिव नंबर। भाई जीरो ना पॉजिटिव होता है बेटा ना निगेटिव होता है। अगर कोई पूछे कि जीरो क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, कुछ बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज, सर हमें नहीं पता भाई जीरो पॉजिटिव निगेटिव है, हमें तो बताया ही नहीं गया। तो मैं बता देता हूँ भाई कि जीरो पॉजिटिव भी नहीं होता और निगेटिव भी नहीं होता। ठीक है, ओके, क्योंकि जीरो में प्लस लगा लो माइनस लगा लो उसकी वैल्यू तो जीरो ही रहेगी। ठीक है, जीरो बड़ा उस्ताद टाइप का है अपना, है ना, वो हमेशा जीरो रहेगा, चाहे पॉजिटिव लगाओ चाहे निगेटिव लगाओ। ठीक है, क्लियर है सभी को। और इंटीजर में, इंटीजर्स को नंबर लाइन में कैसे शो करते हैं ये मैंने आपको अभी रिप्रेजेंट करके ऑलरेडी दिखा दिया है। चलो भाई मूव करते हैं बेटा आगे। अब हम बात करने वाले हैं एडिंग इंटीजर और नंबर लाइन के बारे में। तो अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया उसी चीज को हम यहाँ पे देखते हैं। ये देखो, तो यहाँ पे मैं नंबर लाइन आपको शो करके दिखाता हूँ। देखो आप लोग तो स्केल से प्रॉपर नंबर लाइन बनाना, है ना, मैं जैसे हाथ से बना रहा हूँ ना ऐसा नहीं करना है आपको, आपको प्रॉपर स्केल से नंबर लाइन शो करना है। तो बेटा जीरो से मैं अगर यहाँ पे नंबर लाइन को शो करना स्टार्ट करूँ, 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से है, फिर -1 -2 -3 -4, ओके, ठीक है। चलो भाई अब कुछ एक्सरसाइज करते हैं। अब यहां पर देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि 0 + 2 करो, क्या करोगे भाई, 0 + 2 करो बोलो। तो जीरो जो आपके पास दिख रहा है ना, इसको पकड़ो सबसे पहले। हाँ सर मैंने जीरो को पकड़ लिया, ये आ गया आपके पास जीरो, है ना। अब +2 करना है, मतलब 1 स्टेप, देन सेकंड स्टेप, 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। दिस इज योर रिजल्ट। तो इज इक्वल टू 2 हमारे पास आ जाएगा। नहीं सर नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हो यार आप, चलो एक और बार दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, फिर से देखो, ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। चलो भाई अब कुछ और हम ऐड करके देखते हैं। अब क्या ऐड करके देखें, तो चलो अगला हमको ये सा ऐड करते हैं। लेट सपोज मैंने ऐड किया 2 + 3। अब 2 + 3 तो आप इजीली ऐड कर सकते हो, बट अगर मैं नंबर लाइन में ऐड करने बोलूँ तो क्या करोगे, तो भाई सबसे पहले किसको पकड़े, 2 को पकड़े। नंबर लाइन में सबसे पहले किसको पकड़ोगे, 2 को। इसके बाद जो +3 है, +3 का मतलब, भाई प्लस का मतलब बेटा हो जाएगा राइट साइड। ठीक है, प्लस का मतलब क्या होता है, राइट साइड मूव करना। नंबर लाइन में प्लस का मीनिंग क्या होगा, राइट साइड मूव करना। तो बेटा हम यहाँ पे +3 शो कर रहे हैं, तो 3 टाइम्स राइट साइड मूव करेंगे, 1, करेक्ट, 2, सॉरी 2 से स्टार्ट करना है ना मैं, हाँ 2 मिनट, ये 2 से स्टार्ट किया, 1 2 एंड 3, +3 बोला। तो देखो यहाँ पे देखो +1 हो गए हम, देन अगेन +1 हो गए, देन अगेन +1 हो गए। तो +1 +1 +1 तो क्या हो जाएगा बेटा, +3। कहाँ तक पहुंचे बच्चे, पहुंच गए हम 5 तक। जल्दी से बताओ सभी बच्चों को क्लियर है। तो 2 + 3 बेटा अगर हम करेंगे कहाँ तक पहुंच जाएंगे बेटा, 5 तक पहुंच जाएंगे। मेरी बात सभी को क्लियर है क्या, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो नंबर लाइन में जहां आपको प्लस दिख जाए क्या समझ जाओगे, समझ जाना भाई कि हमें किधर मूव करना है बेटा, राइट साइड मूव करना है। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहाँ कहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। चलो एक और मैं आपको एग्जांपल से इसे समझाता हूँ। ये देखो, ये बेटा एक और मैंने नंबर लाइन लिया, और यहाँ पे देखो मैं ले लेता हूँ सपोज -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, लो चलो इतना ही ले लो। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या किया,
मैंने कोई नंबर लिया, लेकिन इस बार मैं पहला जो नंबर है वो पॉजिटिव नहीं ले रहा हूँ, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, निगेटिव नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, चलो मैंने कोई भी एक नंबर सपोज मैंने लिया, लेट सपोज मैंने -1 ले लिया, निगेटिव नंबर ले लिया, -1 ले लिया। ठीक है, -1 लिया एंड देन मैं कर रहा हूँ +3। तो जैसे आप पहले फॉलो कर रहे थे वैसे ही, तो जो नंबर पहले दिख रहा है उसको पकड़ो, तो -1 को पकड़ लिया और +3 बोला तो +3 राइट साइड है ना। तो ये देखो वन टाइम पहले हमने राइट साइड मूव किया, अगेन हम राइट साइड मूव कर रहे हैं और देन अगेन हम राइट साइड मूव कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो बेटा जब हम +3 कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है बेटा, यहाँ से 2 हमें देखने को मिल रहा है। +3 कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है बच्चे, यहाँ से 2 हमें देखने को मिल रहा है। क्लियर है? तो 2 हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, 2 हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा। एवरीवन क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बताओ सारे बच्चे फटाफट से। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे +3 हमने मूव किया, 3 टाइम मैंने मूव किया, आंसर क्या आ गया बेटे 2। ऐसे तो आप सभी को अच्छे से पता है, ऐसे भी अब क्या हो गया, समझ में आ गया। क्लियर है? चलो अब हम एक दो एग्जांपल और लेते हैं जो यहाँ पे देखो सो रहा है आपको। अब देखो 6 + 3 किया है ना, +3 किया, तो देखो ये 3 टाइम मूव हुआ, ये पहले 1 टाइम मूव हुआ, देन फिर 1 टाइम मूव हुआ, देन फिर 1 टाइम मूव हुआ, एट द एंड आंसर क्या आ गया बेटा, 9 आ गया। देखो ये -6 था, तो किसको पकड़ लिया, देखो -6 को पकड़ लिया है ना। फिर +3 किया तो 3 टाइम मूव हुआ, तो आंसर क्या आ गया बेटा, देखो -3 तक पहुंचा, तो आंसर क्या आ गया, -3। बात समझ में आई? ठीक है, इफ ऐड अ पॉजिटिव नंबर वी गो टू राइट। ठीक है, तो बेटा जहां आपको पॉजिटिव दिखे, जहां आपको प्लस दिखे, जहां पे आपको बेटा एडिशन दिखे, तो नंबर लाइन में हमेशा किधर मूव करना है, नंबर लाइन में बेटा आपको राइट साइड मूव करना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो नंबर लाइन में बेटा एडिंग करना किसी भी इंटीजर को हमने यहाँ पे सीखा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट, इफ वी ऐड अ निगेटिव इंटीजर। अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ गया, निगेटिव इंटीजर को बेटा मैं ऐड कर रहा हूँ, तब क्या करें भाई साहब। देखो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो -6 + -3 गिवन है ना। तो सबसे पहले तो हम -6 को पकड़ लिए, ये पकड़ लिया -6 को। अब सर आपने तो बोला था कि पॉजिटिव दिखे तो राइट साइड मूव करो, बिल्कुल सही, पॉजिटिव दिखे तो बेटा राइट साइड मूव करो। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि भाई पॉजिटिव तो दिख रहा है, लेकिन निगेटिव के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है पॉजिटिव, है ना। तो एट द एंड इससे हमें क्या करना पड़ेगा, -6 एंड -3 करना पड़ेगा। तो अब क्या दिख गया बेटा, निगेटिव दिख गया। और मेरी बात याद रखना, अगर आपको फाइनल रिजल्ट निगेटिव दिखे तो आपको किधर मूव करना है बेटा, लेफ्ट की तरफ मूव करना है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, -9 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्या आ जाएगा बच्चे, -9 आ जाएगा। तो देखो ये क्या हो गया भाई, -6 हमने पकड़ा हुआ है और हम यहाँ पे -3 क्या कर रहे हैं बेटा, मूव कर रहे हैं। -6 बेटा हमने पकड़ा हुआ है, -3 मूव कर रहे हैं, मतलब 3 टाइम्स हम लेफ्ट मूव कर रहे हैं। तो बेटा हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखो -9 मिल जाएगा। किस किस बच्चे को बात समझ में आई? क्लियर है? क्या कुछ एग्जाम्पल देना है क्या इसमें? एग्जाम्पल दे दूं मैं? चलो भाई एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको फटाफट से। चलो ये देखो, अब यहाँ पे कुछ नंबर्स मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, चलो भाई अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे बात समझना, किसी भी नंबर को ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो मैंने सपोज ले लिया 7। ठीक है, और बेटा यहाँ पे, अब यहाँ पे तो बोल रहा है इफ वी ऐड अ निगेटिव नंबर, आप बोलो दोनों चीजें बराबर है, आप ये बोल दो ऐड अ निगेटिव नंबर, जैसे मैंने -2 ऐड कर दिया, तब भी वही बात है। चाहे आप बोलो सब्ट्रैक्ट बोल दो डायरेक्टली, तब भी वही बात है। दोनों केसेस सेम रिजल्ट देंगी, बट आपको हमेशा साइन जो है बेटा एंड वाला लेना है, फाइनल वाला साइन लेना है। तो बेटा फाइनल वाला साइन निगेटिव का है तो लेफ्ट में जाना। देखो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे, 7 को पकड़ेंगे।
पकड़ा 7 को, निगेटिव 2 है बेटा, तो 2 टाइम्स हम लेफ्ट साइड जाएंगे, 2 टाइम्स हमने लेफ्ट साइड मूव किया तो क्या मिल गया भाई साहब, देखो 5 मिल गया, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है? आई होप इसमें कोई शक नहीं होगा किसी को। एवरीवन क्लियर है क्या सभी को? जल्दी बताओ भाई सारे बच्चे फटाफट से, सभी को क्लियर है क्या? ओके, आई होप देर इज नो डाउट। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन मैं इसे में लेता हूं। अगर सपोज मैंने कहा 4 -4, क्या बोला बेटा, -4, तो सबसे पहले देखो मैं क्या किसको पिक करूंगा, 4 को पिक करूंगा, 4 को पिक किया। अब मैं 4 टाइम्स बेटा क्या करूंगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड मूव करूंगा। जब मैंने लेफ्ट साइड मूव किया तो एट द एंड क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। बात समझ में आ रही है? ये क्या आ गया, 0। तो एंड रिजल्ट बेटा देखो क्या मिल रहा है हमें, 0 मिल रहा है। क्या सभी को क्लियर है? फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ सारे बच्चे फटाफट से, एवरीवन क्लियर है? जो भी बेटा इस वीडियो को देख रहे हैं बेटा कमेंट करो, जरूरी है बहुत ज्यादा कमेंट करना, ठीक है? कमेंट करना नहीं भूलना है, कमेंट करना जरूरी है, ठीक है? क्लियर है? तो बेटा एंड रिजल्ट क्या मिल रहा है, देखो 0 मिल रहा है। तो एक ही नंबर लाइन में देखो मैंने दो कैलकुलेशन आपको दिखा दिए। बात समझ में आ रही है क्या? ओके, चलो भाई बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे आप देखो, अभी जो आपको चीज बताई ना ये सेम ही है, दो तरीके से मैंने बताई। अब देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट -4 लिखा था, मैं चाहता तो क्या लिखता, +-4, और फिर भी एंड रिजल्ट क्या आता है बेटा, 0 ही आता है ना। तो अब यहाँ पे जैसे हमने एड अ निगेटिव नंबर बोला था, अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, देखो सब्ट्रैक्टिंग इंटीजर ऑन नंबर लाइन, देखो भाई साहब सब्ट्रैक्टिंग इंटीजर, तो भाई वही बात आ गई, सेम चीज है वो, कोई अंतर नहीं है। इफ वी सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर वी गो टू द लेफ्ट, ठीक है? तो भाई किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को बेटा सब्ट्रैक्ट करोगे लेफ्ट साइड जाओगे, जैसे मैंने बताया था, निगेटिव दिख जाए बेटा तो किधर जाओगे, लेफ्ट साइड मूव करोगे, है ना। तो देखो -4 को सबसे पहले हम पकड़ेंगे क्योंकि -4 सामने है, -3 टाइम्स हम पीछे आएंगे, लेफ्ट तरफ आएंगे, तो हमें एंड रिजल्ट क्या मिलेगा बेटा, -7 मिलेगा। देखो ये आपका आंसर है, ठीक है? यही अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, ये वही कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। चलो एक मैं और क्वेश्चन इसी में करा देता हूँ आपको। देखो सपोज मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया 3 -5 को, क्या किया मैंने, 3 -5, तो 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है? -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है? अब देखो ध्यान से भाई, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 3 को पकड़ो भाई साहब, सबसे पहले पकड़ लो, यहाँ पे देखो 3 को पकड़ा, पकड़ा 3 को। अब बेटा देखो -5 है, माइनस हुआ तो किधर गए, लेफ्ट तरफ गए, तो देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 टाइम्स बेटा हम लेफ्ट में गए, क्या आ गया, देखो -2 आ गया। बात समझ में आती है क्या? आंसर क्या आ जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे -2 आपका आंसर आ जाएगा, -2 क्या हो जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे हमेशा हम किधर मूव करेंगे, लेफ्ट साइड मूव करेंगे। याद रहेगा सभी को, याद रहेगा सभी को, एवरीवन ठीक है? सभी को याद रहेगा, ओके? अब जैसे हमने बेटा सब्ट्रैक्ट किया पॉजिटिव इंटीजर को, है ना, वैसे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बेटा निगेटिव इंटीजर को। कोई शक है क्या? निगेटिव इंटीजर को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो -8 हमारे पास है, अब इसी को देखो ध्यान से, -8 हमारे पास है, माइनस -12, तो बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया आपको, हमेशा एंड रिजल्ट पे देखना, एंड रिजल्ट पे ध्यान देना। तो देखो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपको राइट साइड मूव करने के लिए बोलेगा, क्योंकि आपको क्या दिख गया बेटा, पॉजिटिव दिख गया, है ना। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं, -8 आपको सबसे पहले पकड़ना है, फिर +12 बोल दिया ना, फिर +12 मतलब राइट साइड आपको मूव करना है। आंसर क्या आ जाएगा, देखो 4 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा बेटा, एट द एंड 4 आ जाएगा, नंबर लाइन में आपको शो हो जाएगा। चलो इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे फिर से मैं एक नंबर लाइन शो करता हूँ फटाफट से, टेढ़ा मेढ़ा नंबर लाइन आप लोग को सीधा सीधा खींचना है, क्योंकि आप लोगों के पास स्केल है और मेरे पास स्केल नहीं है, ठीक है? तो भाई हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, हम यहाँ पे किसी भी
टाइप के। चलो मैं 2 एग्जांपल देता हूँ यार, ताकि आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए बिल्कुल, उसके बाद कोई शक ही ना बचे, है ना। तो यहाँ पर देखो नंबर्स में कुछ भी ले लूंगा, जैसे मैंने ले लिया 0 1 2 3 4 सो ऑन। सिमिलरली -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो पहले तो बेटा हम किसी भी पॉजिटिव नंबर को ले लेते हैं। तो सपोज मैंने क्या किया, मैंने किसी भी पॉजिटिव नंबर को लिया, 1 को ले लिया, ठीक है, -2 ले लिया। चलो भाई अब आंसर निकाल के दिखाओ भाई साहब। तो बेटा लो भाई, मैंने क्या किया, 1 को पकड़ा। सर अब निगेटिव दिख रहा है तो लेफ्ट साइड चलें क्या? नहीं भाई साहब, कभी नहीं करना है ऐसा। निगेटिव नहीं देखना है अभी आपको, आपको क्या देखना है, एंड में क्या साइन आ रहा है। बेटा निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाता है बेटा, पॉजिटिव हो जाता है। अब क्या दिखा सर, पॉजिटिव दिखा। पॉजिटिव जैसे दिखा तो राइट साइड मूव करना है। किधर मूव करना है बेटा, राइट साइड। राइट साइड मूव किए सर तो 3 पे आके रुक गए। यस, 3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, राइट साइड मूव किए तो कहाँ आके रुक गए बेटा, 3 पे आके रुक गए। चलो भाई एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलो मैंने ले लिया -2, है ना, एंड -4। चलो भाई आंसर करो चलो इसका। चलो जो भी बच्चे देख रहे हैं बेटा, वीडियो को थोड़ी देर रोक के भी आप आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलो भाई ट्राई करो इस क्वेश्चन को फटाफट से, मेरे बताने से पहले आप लोग को आंसर करना है। चलो फटाफट से एवरीवन ट्राई दिस, जल्दी से इसको आंसर करने का ट्राई करो सारे बच्चे। देखो अब भाई -2 गिवन है ना, तो देखो ये -2 आ गया, ये आ गया बेटा -2, है ना। अब लेकिन सॉल्व कैसे करें सर, तो बेटा एंड वाला साइन हमको देखना पड़ेगा। ये आ गया बेटा एंड वाला साइन पॉजिटिव, लेकिन 4 टाइम हमको क्या करना पड़ेगा, राइट साइड में मूव करना पड़ेगा, है ना। 4 टाइम्स बेटा हमें राइट साइड में मूव करना पड़ेगा। देखो ये 4 टाइम मैंने राइट साइड में मूव किया, एंड रिजल्ट बेटा देखो क्या मिल गया, 2 मिल गया मुझे नंबर लाइन में। तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से इक्वल टू 2 आ रहा है। मेरी बात सभी को क्लियर है क्या, सभी को समझ में आ रही है क्या, जल्दी से बताओ सारे बच्चे। ठीक है, सभी को समझ में आ रही है मेरी बात, ओके एवरीवन, ठीक है। तो बेटा क्या आ जाएगा बेटा, ये 2 आ जाएगा। 2 क्या हमारे पास एंड रिजल्ट आ गया। तो बेटा यहां से समझ में आ रहा है बेटा, अगर निगेटिव नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना, निगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा भाई, तो यहां से वो ऐड हो जाता है भाई साहब। बात समझ में आ रही है, ठीक है सर, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ सकते हैं अब आगे बढ़ सकते हैं। अब ये पोर्शन पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, सभी बच्चे अच्छे से नोट करके रख लेना एक जगह पे, एक खाली जगह पे मैं आपको दिखा देता हूँ, नोट करके रख लेना। ये चलो यहाँ पे देखो, मैंने अच्छे से बता देता हूँ कि बेटा जब भी आपको पॉजिटिव साइन दिखे बीच में, है ना, अगर आपको कहीं भी A+B दिखे तो पॉजिटिव साइन दिखे मतलब आपको नंबर लाइन में बेटा राइट साइड मूव करना है। तो ये आपको एंड रिजल्ट हमेशा देखना है। सिमिलरली अगर A-B दिखे मतलब निगेटिव साइन दिखे बेटा, तो आपको हमेशा लेफ्ट साइड में मूव करना है। ये बात सभी बच्चे अच्छे से याद रखना, इसमें कोई भी बच्चा गलती नहीं करेगा। ठीक है, चलो अब कुछ और अच्छी सी और काम की बातें करते हैं। ठीक है, इतने सारे जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं, इसी तरह के बेटा आप लोग को खुद से क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि बस सर ने पढ़ा दिया हो गया भाई, ऐसा कुछ नहीं करना है। प्रैक्टिस करके खुद से देखना है आपको। लास्ट में बेटा आपको मैं होमवर्क भी दूंगा, ठीक है, लास्ट में बच्चे मैं आप लोग को होमवर्क भी दूंगा। अभी मैं एक दो चीजें और आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, अब नया क्या निकल के आ रहा है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर। क्या बोला भाई, एडिटिव इनवर्स। सर ये क्या नया नया शब्द ला रहे हो आप, एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर। तो सर ये एडिटिव इनवर्स क्या है, चलो समझते हैं। द निगेटिव ऑफ एनी नंबर, द निगेटिव ऑफ एनी नंबर इज एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर।
भाई किसी भी नंबर का निगेटिव क्या होता है, उसका एडिटिव इनवर्स होता है. द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 इज -5 एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 इज 5. और इसको मैं दूसरी डेफिनेशन भी दे सकता हूँ क्या, इसका मैं कोई भी दूसरा डेफिनेशन दूं क्या. इसका दूसरा डेफिनेशन ये हो सकता है क्या, if addition of any two number becomes 0 then two numbers are additive inverse of each other. करेक्ट. तो बेटा अगर मेरे पास कोई नंबर a है ना, एंड मैं अगर इसका सम माइनस ए से करूं तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा. सिमिलरली अगर मेरे पास नंबर है -a और बेटा इसका सम मैं a के साथ करूं तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. ठीक है. तो यहां से क्या समझ में आ रहा है, यहां से हम बोलेंगे a इज additive inverse of -a and -a is additive inverse of a. सभी को क्लियर है क्या, जल्दी से बताओ सारे बच्चे फटाफट से. क्या सभी बच्चों को क्लियर है, फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे. ठीक है. a is additive inverse of minus a and minus a is additive inverse of a. ठीक है. तो भाई a की जगह पे बेटा कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, और माइनस a की जगह पे कोई भी इंटीजर हो सकता है. तो आज के बाद अगर कोई आपको पूछे कि यहाँ पे एडिटिव इनवर्स ऑफ, अब एडिटिव इनवर्स ऑफ कोई भी नंबर आपको दे दे, लेट सपोज 2 इज व्हाट, -2. सपोज -5 is 5. Suppose let's suppose 8 is -8. Correct. Let's suppose -10 is 10. क्योंकि बेटा एट द एंड एडिटिव इनवर्स को अगर आप ऐड करोगे साथ में तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है बेटा, 0 मिलता है. तो ऐसे दो नंबर बेटा जिनका अगर आप सम करते हो और उनकी वैल्यू 0 आ जाती है तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि वो दोनों नंबर बेटा एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स हैं. तो किसी भी नंबर का निगेटिव उस नंबर का एडिटिव इनवर्स होता है ना. क्योंकि देखो अगर मैं 2 बोल रहा हूं है ना, तो 2 का निगेटिव क्या हो जाएगा बेटा, -2. है ना. देखो 2 का निगेटिव देखो -2. अगर मैं बेटा -5 की बात कर रहा हूँ तो -5 का निगेटिव क्या हो जाएगा, देखो -5 का अगर मैं निगेटिव लूंगा तो -5 लेना पड़ेगा, फिर माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा तो +5 आ जाएगा. बात समझ में आ रही है. तो 2 का बेटा एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2. वैसे ही -5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 5. है ना. तो किसी भी नंबर का बेटा अगर आप निगेटिव नंबर ले लोगे तो वो क्या बन जाता है, उसका एडिटिव इनवर्स बन जाता है. क्या ये सभी बच्चों को याद रहेगा, ठीक है. सभी बच्चों को क्लियर रहेगा. जल्दी से बताओ सारे बच्चे एक बार कमेंट करके. बेटा रिकॉर्डेड क्लास भी अगर आप देख रहे हो तो कमेंट करके बताओगे तो मुझे समझ में आएगा, मुझ तक मैसेज पहुंचेगा, मैं कमेंट चेक करूंगा, ठीक है, और आपको बिल्कुल रिप्लाई करूंगा. क्लियर है सभी बच्चों को. चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. दिस सो दैट द नंबर विच वी एड टू अ नंबर टू गेट 0 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर. ठीक है. तो देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल गिवन है. 5 का एडिटिव इनवर्स देखो -5 है, 14 का देखो -14 है, -10 का 10 है एंड -6 का 6 है. ठीक है. सिंपल है. जो मैंने समझाया वो आपको यहाँ पे मैंने प्रॉपर एक चार्ट में भी शो करके दिखा दिया है. क्लियर है सभी बच्चों को. अब भाई 2-3 चीजें हमने जो पढ़ी हैं उनको हम ले लेते हैं होमवर्क में. सबसे पहला क्वेश्चन, what is a integer, sorry what is an integer, what is an integer बेटा ये आपको बताना है. ठीक है. ये आपका होमवर्क है. ठीक है. सबसे पहले तो आपको ये बताना है भाई. ओके. सेकंड क्वेश्चन, all
whole number is an integer। ये बेटा स्टेटमेंट है, तो आपको बताना है ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ये आपको बताना है। ठीक है, थर्ड वन, सो दैट इन नंबर लाइन। चलो भाई, अब मैं कुछ आपको यहाँ पे नंबर लाइन में शो करने के लिए नंबर्स दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्ट आंसर नहीं बताना है, नंबर लाइन में शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मैंने दिया 0 + 5, इसे बेटा नंबर लाइन में आपको शो करना है, फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज 0 - 5, ठीक है। थर्ड वन इज 2 - 6, okay. Fourth one is -2 + 6, okay, clear है। and your fifth one is -1 -4। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है, तो बेटा इन्हें आपको नंबर लाइन में शो करना है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आपके पास एडिटिव इनवर्स ऑफ, additive inverse of actually not number, inverse of integer। अब देखो मेरे पास कोई इंटीजर है, ठीक है, सपोज मेरे पास इंटीजर है a+b is, चलो, तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स ऑफ कोई भी इंटीजर है, a+b एक इंटीजर है, तो बेटा आपको उसको बताना है कि उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। ठीक है, तो जो सारी चीजें मैंने आज आपको पढ़ाई है उसी रिलेटेड मैंने बेटा आपको होमवर्क भी दिया है। आई होप सभी बच्चे अच्छे से होमवर्क करोगे। अगली क्लास में और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, आपके मैं होमवर्क भी चेक करूंगा। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।